नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में, यानी लाडो योजना के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो पहले राजश्री योजना के नाम से जानी जाती थी, राजस्थान सरकार ने उस योजना का नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया है। राजश्री योजना में जो फ़ायदे मिलते थे बालिका के जन्म पर, वो लाडो प्रोत्साहन योजना में मिलेंगे। आप कैसे इसका आवेदन करेंगे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले गूगल पर शाला दर्पण टाइप करके सर्च करेंगे तो ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन स्कूल का नहीं करना है, नीचे जो दे रखा है आप इसको ऐसे खोलेंगे। ये गूगल पे आप शाला दर्पण टाइप करेंगे, इस तरह का आएगा। SDBSP आएगा, शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद ये ओपन होगा आपकी स्क्रीन पर। आप अगर मोबाइल में चला रहे हैं या फिर लैपटॉप में चला रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, ये महत्वपूर्ण है। स्कूल ऑफिस लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। स्कूल ऑफिस लॉगिन करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लेता है, ये ओपन होगा। आप देखो, इसको हम लैपटॉप साइज ही चल रहा है, ये ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कई साथियों को सवाल हैं कि ये यहाँ से आगे हो नहीं पा रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है, तो आपको यहाँ पे इंचार्ज पे क्लिक करना है। इसके बाद में स्टाफ आईडी में उस इंचार्ज की स्टाफ आईडी डालनी है, फिर स्कूल की आईडी डालनी है, और उसके बाद में क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पासवर्ड स्टाफ आईडी डालने हैं, यानी जिसको आपने विद्यालय में लाडो प्रोत्साहन योजना का इंचार्ज बना रखा है उसकी आईडी डलेगी या स्कूल की आईडी डलेगी। उसके बाद में यहाँ पे जो इंचार्ज है लाडो योजना का, उसका पासवर्ड डलेगा, और कैप्चा डलने के बाद में फिर ये आगे लॉगिन होगा। देखिए, इस तरह आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ये लॉगिन आईडी मेरी दिख रही है, मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया है इसको, और उसके बाद में स्कूल की आईडी डाली है, उसके बाद मेरे पासवर्ड डाले हैं, तो मैं ये ओपन हो गया, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्योंकि लाडो योजना का फॉर्म भरना है, तो लाडो योजना पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थी हैं जो पेंडिंग हैं, कितने विद्यार्थियों के आवेदन हैं जो हम कर चुके हैं। इस तरह की जानकारियाँ इसमें आगे जाके खुलेगी। ये थोड़ी धीरे चल रही है, इसलिए आपको परेशानी आ रही है। अब यहाँ पर आपको सेशन सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा सेशन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो पहले आप 24-25 सेशन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर सबमिट कर लीजिए। ये पेज ओपन होगा। इस पेज के ओपन होने के बाद आप चाहें तो इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ सकते हैं कि लाडो योजना की विज्ञप्ति कैसी है, या फिर आप डैशबोर्ड काउंट कर सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों के आवेदन करने हैं। पहले हम लाडो योजना की विज्ञप्ति को डाउनलोड कर लेते हैं। ये यहाँ से डाउनलोड होगी, और हम देखिए 17/2024-25 से राजकीय विद्यालय, पहले केवल राजकीय विद्यालयों में प्रवेश पाने वाली बालिकाओं को ही ये राशि मिलती थी। अब निजी विद्यालयों में प्रवेश, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश पाने वाली बालिकाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। देखिए, राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए बालिकाओं के पोषण, शिक्षण, स्वास्थ्य के मामले में लिंग भेद को रोकना, बालिकाओं का बेहतर शिक्षण स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, घटते लिंगानुपात को सुधारना, बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करने के लिए 2024-25 से राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को जो पहले राजश्री योजना के नाम से लाभ मिलता था, उसे अब लाडो प्रोत्साहन योजना के नाम से लाभ मिलेगा। इसकी तीसरी किस्त का प्रलाभ कैसे दिया जाएगा? 16 जनवरी 2025 से ये आवेदन चल रहे हैं। पात्रता की क्या शर्तें हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक साथी के लिए। योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी और जन आधार कार्डधारी प्रसूता को ही मिलेगा। जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। जो राजस्थान से बाहर के हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना के अधिकृत निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही ये लाभ मिलेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय समस्त प्रलाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से देय होंगे। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र बालिकाओं को तृतीय किस्त का भुगतान किया जाना है। ऐसी बालिकाएं जिनको तृतीय किस्त या उसके पश्चात वाली किस्तों का लाभ लेने वाली पात्र होगी, जिनको पहली और दूसरी किस्त मिल चुकी है, वे ही तृतीय किस्त का लाभ पा सकती हैं। अब शाला में प्रवेश के समय बालिका माता पिता अभिभावक को PCTS आईडी यानी कि ममता कार्ड, जनाधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उसके बाद ही इस योजना का आवेदन पूर्ण किया जा सकता है। 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, यानी लाडो प्रोत्साहन योजना का अगर कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर यह आवेदन हम कर देते हैं, तो जनाधार कार्ड में जो खाता लिंक है उसमें 4,000 रुपये की राशि
उसके माता के जो खाता है उसमें हस्तांतरित की जा सकेगी। संस्था प्रधान या लाडो योजना के प्रभारी प्रवेश के समय बालिका के माता पिता अभिभावक से PCTS ID, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति लेकर सारा दर्पण पर सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। उसके बाद वो लॉक कर देगा, फिर PO के पास जाएगी, वहाँ से ये आगे प्रेषित हो जाएगा। 16 जनवरी 2025 से ये आवेदन चल रहे हैं। ये हमने इसकी विज्ञप्ति के बारे में जानकारी ली है। अब हम काउंट कर लेते हैं। देखिए, क्लिक हेयर टू डैशबोर्ड काउंट। यहाँ पर हम देख लेंगे कि कितनी बालिकाएं हैं जिनका आवेदन अभी तक नहीं हो पाया है और उनका आवेदन हम कैसे करेंगे। PCTS ID भी जान सकते हैं हम माता पिता के जनाधार से। ये देखिए, टोटल एलिजिबल गर्ल 7 हैं जो इसमें दिख रही हैं। ये आप देखिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेटस रिपोर्ट देख लेते हैं या किसी स्टूडेंट का फॉर्म भर के देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमको करना पड़ेगा। बहुत सरल है। साइट थोड़ी सी स्लो चल रही है इसलिए हमें थोड़ा सा समय लग रहा है। आवेदन ओपन करने पर हमें ये स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए, इसमें कुल 6 बालिकाएं हैं जो पात्र हैं जिनके आवेदन करने हैं। कक्षा 1 में 2 बालिकाएं हैं, कक्षा 2 में 2 बालिकाएं हैं। इनकी PCTS ID भी जनरेट नहीं हुई है। एक बालिका की हम PCTS ID जनरेट करके अभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद में लॉक भी करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करना होगा हमें कि जो संख्या दे रखी है यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा। यहाँ आप साइड में आएंगे तो डैशबोर्ड, स्टूडेंट फॉर्म, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, स्टेटस रिपोर्ट, फाइंड PCTS डिटेल, व्यू जन आधार कार्ड, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। हम डायरेक्ट चलते हैं स्टूडेंट के फॉर्म भरने पर कि आगे क्या जानकारी उपलब्ध होती है। अब ये 6 विद्यार्थी हैं। पहली क्लास में 2 हैं, दूसरी में 2 हैं, तीसरी में 1 है, चौथी में 1 है। आगे आप देख सकते हैं टोटल कोई आवेदन नहीं हुआ है, PCTS ID भी जनरेट नहीं हुई है, लॉक भी नहीं हुआ है, PO तक भी नहीं पहुँचा है, DO तक भी नहीं पहुँचा है। ऐसे में हम कक्षा 1 के विद्यार्थी का एक बार करके देख लेते हैं कौन कौन विद्यार्थी हैं, या नाम भी दिख जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पहले विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 भर लेना है। देखिए, यहाँ पे 2 बालिकाओं के नाम दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे सेकंड नंबर की बालिका को सेलेक्ट। राजश्री योजना में जो राशि 50,000 रुपये थी, लाडो योजना में ये राशि बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई है। बालिका के जन्म पर 2500 रुपये, 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 2500 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, चाहे राजकीय विद्यालय में ले या निजी विद्यालय में। 5वीं पास करने पर 5,000 रुपये यानी 6ठी में प्रवेश करने पर, और 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये, और बालिका के 12वीं में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये, 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने और स्नातक करने पर उसे 50,000 रुपये। इस तरह से लाडो योजना में 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।